प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्री और मेडल। सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का किया उद्घाटन। रांची में छात्रों के आंदोलन का 15वां दिन। सरकार संवाद के रास्ते पर। आंदोलनरत छात्र चाहते हैं ठोस निर्णय। जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी ने पूछताछ के लिए भेजा समन। नए वोटरों को जोड़ने के लिए राज्य भर के मतदान केंद्रों में विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र नागरिकों और युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए किया प्रेरित। और डूरंड कप टूर्नामेंट में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की रांची में लगातार दूसरी जीत। डिफेंडर्स एफसी को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से किया पराजित। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मंत्रियों के समूह ने कल रात छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी। मंत्री सुदीव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लेंडा और संजय प्रसाद यादव के साथ हुई वार्ता को छात्र नेताओं ने सकारात्मक बताया। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रांची में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच बातचीत हुई है। स्टेट गेस्ट हाउस में हुई बैठक में कैबिनेट स्तर के प्रतिनिधिमंडल और छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। बैठक के बाद झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की प्रमुख चिंताओं को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ मुद्दों पर छात्रों से लिखित जानकारी मांगी गई है और सरकार समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने भी सार्वजनिक की है और उन्हीं बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने रखा है। कुछ बातें आई जिस पर हम लोगों ने उन लोगों से लिखित मांगा है। हम लोगों ने उनकी बातों को सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सामने रखा है। जल्द समाधान होगा। छात्र नेता ने कहा कि सरकार ने सुधार की जरूरत को स्वीकार किया है और उन्हें भरोसा है कि उनकी मांगों पर आगे कार्यवाही होगी। हालांकि छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र सीबीआई और ईडी से जांच कराने और जेपीएससी और जेएसएससी में संरचनात्मक सुधार की मांग कर रहे हैं। इतनी उचित मांगे थी, सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक एक करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। जेएसएससी सीजीएल भी पता चल गया और जेपीएससी भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। आपको बता दें कि रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार 15वें दिन जारी है। आंदोलनरत छात्र विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सुधारात्मक पहलों पर बल दे रहे हैं। कुछ छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए अब विद्यार्थी आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए बापू की तस्वीर, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ ये विद्यार्थी पिछले 5 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर है। हालांकि इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो 15वें दिन तक पहुँच गया है और ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि इनके एक सहयोगी की तबीयत कल बिगड़ गई थी, उसके बाद उनको कल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति अब उनकी अच्छी है। तो लगातार आंदोलन जो है वो बढ़ रहा है। और एक जो छात्रों का एक दूसरा समूह है वहाँ पर भी 4 छात्र इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि ये कारवा जो है आपका 10 तारीख को विधानसभा मार्च करने का है। क्या सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो उस पर अड़ी गए आप लोग? जी, अगर सरकार हम लोग को मांगे अगर नहीं मानती है तो हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया वो करेंगे और हम लोग का जो आंदोलन है ये जारी रहेगा।
तरीके से जो महत्वपूर्ण मांग है, कल जो स्थिति सरकार के साथ आपकी बातचीत हुई, नई कोई पहल और बातचीत का कुछ मिला है ऑफर? अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं, हमको पता नहीं है, डेलीगेशन को पता होगा शायद, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार ने कल हम डेलीगेशन जैसे गए थे तो सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल जो थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आप लोग ने मांग पत्र सौंपा है इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जो मांग है वो सरकार सुनेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। कल इनको थोड़ी सकारात्मक पहल मिली है तो थोड़ी उम्मीद है कि ये जो मामला है लगातार अब सरकार के संज्ञान में पहुंच रहा है और सरकार इस मामले में निश्चित तौर पर संज्ञान लेगी, लेकिन मामला बढ़ रहा है। भारत का संविधान लेकर आप बैठी हैं, न्याय की उम्मीद के साथ। अब 5वें दिन आपका भूख हड़ताल, शरीर तो कमजोर अब दिख रहा है, जिस तरीके से आप पहले दिन हल्ला बोल रही थी अब थोड़ी सी शांत पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन क्या हौसला और मनोबल बरकरार है? जी बिल्कुल, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं क्योंकि इरादे हमारे बहुत नेक हैं और जिनके इरादे नेक होते हैं उसके हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। हालांकि मैं कमज़ोर हो गई हूँ पहले से काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी लेकिन मैं अभी बहुत चुप हो गई हूँ। मेरा अभी डॉक्टर्स आए हुए थे, वेट मेरा 4 केजी कम हो गया है, अभी 4 केजी वेट कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा देखिए कितना हौसला बरकरार है और इस हौसले को ये तो लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरीके से थोड़ी आज कमजोर आप दिख रही हैं? सर कितनों कमज़ोर हो जाएंगे, जब हौसला बुलंद होता है ना तो सरकार झुकने के लिए भी तैयार है। यहाँ तक देखिए हौसला बुलंद था तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी झुके ना, वैसे ही हम लोग का हौसला बुलंद है। हमारी जो प्रधानमंत्री वो भी एक दिन झुकेंगे, हमारी मांगों को पूरा करेंगे। जब तक वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हम यहाँ से उठेंगे वाले नहीं है। भले हम लोग तो गाँव से है, मजबूत है, ये डट के सामना करेंगे सरकार के। बहुत अच्छा सकारात्मक डायलॉग हुआ है, आगे बढ़ रहा है, बातचीत बढ़ रही है। अगर सरकार सारी मांग लेती है तो तुरंत आप लोग अपना भूख हड़ताल खत्म करेंगे? जितनी जल्दी सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे हम लोग उतनी जल्दी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। हम लोग को कोई शौक नहीं है यहाँ लेटे बिना खाए पिए यहाँ लेटे रहे मरीज के जैसा, हम लोग को कोई शौक नहीं है। हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग की मांगे पूरा कर दे, हम लोग अपना रूम चाहे लाइब्रेरी में जाके अपना पढ़ाई करें, अपना आगे का भविष्य देखें। अपना भविष्य दाव में लगा के यहाँ पे लेटे नहीं रह सकते हैं। भविष्य दांव पर लगाकर इन लोगों ने यहाँ ये बैठे हुए हैं और पिछले 15 दिनों से इनका ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से डेडलॉक तोड़ने की कोशिश हुई है और अब उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जल्द निकलेगा। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो 10 तारीख को जो इनका विधानसभा मार्च का प्रोग्राम है उस पर वो अडिग है और इसी तरीके से वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कुछ और भी छात्र इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में भी शामिल होंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में एआई से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का वर्चुअली उद्घाटन किया। अपने दीक्षांत संबोधन में श्री मोदी ने शोध और नवाचार पर बल दिया। इसी तरह साथियों एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। साथियों, मुझे पता है अभी इस दिशा में हमें लंबी दूरी तय करनी है और ये काम रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात आप पर भरोसा भी है। साथियों, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं,
तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार संवाद के रास्ते पर है। मंत्रियों के समूह के साथ आज रांची में आंदोलनरत छात्रों के कन्या गुट के प्रतिनिधिमंडल की भी वार्ता हुई। इस दौरान मंत्री समूह ने छात्रों की मांगों को सुना और समाधान की दिशा में जल्द पहल करने का आश्वासन दिया। छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि छात्रों की सहूलियत के लिए सरकार ने एक मेल आईडी भी जारी किया है, जहां वे सुझाव अपना दे सकते हैं। यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी NSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। बता दीजिए, मेल आईडी बता भी दीजिए सर। jpsc.jssc.feedback@gmail। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में छात्रों के आंदोलन पर सरकार की असंवेदनशीलता पर घेरा है। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर सड़क पर हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड उनसे संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर श्री सोरेन को त्यागपत्र दे देना चाहिए। लगभग 15 दिनों से जिस तरह से उन्होंने इस बारिश हो रही है, धूप है, उसमें लगातार प्रदर्शन करके वो बहुत ही शांतिपूर्वक और अपनी मांग को वो मान रहे, तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करे। आज अगर हम लोग देखें तो चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, यानी जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वे संसद में रांची में जारी छात्रों के मुद्दे और झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के में गड़बड़ियों का मामला उठाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दुबे ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि अनियमितताओं की सीबीआई जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। कहा कि 13 तारीख तक संसद है और हमारी जिम्मेदारी संसद में है और इन मुद्दों को हम लोग, संसद नहीं भी चल रहा है तो भी संसद परिसर में आदित्य साहू जी के नेतृत्व में हम सभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 13 तारीख के बाद यदि इसका फैसला नहीं होगा तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं करे। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का अब नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने पर बल है। इस सिलसिले में आज शाम 4 बजे तक राज्य के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन हो रहा है।
सभी भारतीय पात्र नागरिक शिविरों में पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को 18 वर्ष हो रही है या हो गई है, वे भी फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। श्री कुमार ने विशेष शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। बूथों पर कल भी ये शिविर लगेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एमिल्को के पूर्वी क्षेत्र कार्यालय का रांची में आज से शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 24 दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। यह कार्यालय दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सहायक उपकरणों का लाभ उनके घरों तक उपलब्ध कराने में सहायक होगा। रांची में स्थापित एलिम्को की पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों तक सहायक उपकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना है। इसी सोच के तहत रांची में इस क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है। पूर्वी जोन का यहाँ पे दफ्तर खोला है ताकि यहाँ से हम लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि पहले हर चीज़ कानपुर से डील होती थी, रीजनल लेवल और फिर सीधा हेड ऑफिस। जोनल ऑफिस के माध्यम से अब लोगों को तुरंत चीज़ों का निष्पादन होगा, चाहे वो सर्विस रिलेटेड मैटर हो या लोगों को ज़रूरतें उनकी पूरी करनी हो। प्रवीण कुमार ने कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय शुरू होने से झारखंड सहित पूर्वी भारत के दिव्यांगजनों को एलिम्को की सेवाओं, कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और अधिक सुलभता से मिल सकेगा। दिव्यांग हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, वही बेनिफिशियरी होंगे हमारे, जो परंपरागत हमारे जो भारत सरकार की स्कीम्स का लाभ उठाते हैं। प्लस हम लोग CSR भी बहुत करते हैं, तो रांची एक बहुत बड़ा अवसर है CSR कंपनियों के माध्यम से, अगर हम समझें इसको, तो उसमें भी हमें उनसे फंड लेने में आसानी होगी और ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें, अपने आधार को और बढ़ाएं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलिम्को के उप महाप्रबंधक एवं पूर्वी क्षेत्रीय प्रमुख अनुपम प्रकाश ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एलिम्को ने देश भर में दिव्यांगजनों तक सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं पहुंचाने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि नया क्षेत्रीय कार्यालय सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाएगा। एलिम्को द्वारा निर्मित उपकरण जो उच्च कोटि के क्वालिटी के हैं और पूरे विश्व में विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, जिसमें कि कैलिपर्स, व्हील चेयर, बैटरी ऑपरेटेड मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, कान की मशीन, और अभी हमने हमारे सीएमडी सर ने और हमारे मंत्रालय ने स्कूटी का भी उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान 24 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। रांची में एलिम्को के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से झारखंड सहित पूर्वी भारत के हजारों दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और पुनर्वास सेवाओं का लाभ अब और अधिक सहज एवं त्वरित रूप से मिल सकेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की पहल पर झारखंड समेत देश भर में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो डाल्टनगंज ने इस दिशा में जागरूकता को लेकर पहल की है। इस सिलसिले में मेदिनीनगर में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में नशा मुक्ति और हर घर तिरंगा अभियान के संदेश को प्रमुखता से रखा गया। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डालसा के सचिव राकेश रंजन, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर सत्यजीत गुप्ता, जैन समाज के अध्यक्ष सरस जैन और यूथ आइकॉन विदेश विकास स्वदेशी, सीबीसी के क्षेत्र प्रचार अधिकारी गौरव कुमार पुष्कर, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मोहिनी गुप्ता, विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज के नवनिर्माण का संदेश दिया। हमारे जो तिरंगा है उसका एक इतिहास है, उस पर हम लोग को गौरवान्वित होना चाहिए और हमारे देश का जो इतिहास है उस पर हम लोग को गौरव है और रहेगा। कि कला बढ़ जाती है और अगर वो छात्र है तो वो भविष्य भी उसका अंधकार में हो जाता है।
इसीलिए मेरा सभी से, खासकर युवाओं से आग्रह है कि नशा से दूर रहें। रांची के नामको में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पार्टी के सह प्रभारी प्रसाद श्रीवेला, राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने पार्टी का दामन थामने वाले लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया और संगठन की मजबूती पर बल दिया। जमशेदपुर में युवा आजसू पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कल उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समसामयिक विषयों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में झारखंड को नई दिशा देने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। श्री महतो ने युवाओं से राज्य के विकास और बेहतर भविष्य निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। राज्य में नक्सल विचारधारा में भटके लोगों का पूरी तरह मोह भंग हो रहा है। सुरक्षा बलों और चाईबासा पुलिस के संयुक्त प्रयास से 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सालुका कायम ने पत्नी और एक अन्य महिला सहयोगी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सालुका कायम पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में काफी सक्रिय था और उस पर कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल तीनों को सुरक्षित रखा गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। गिरिडीह में अपराध नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ी पहल हुई है। पुलिस केंद्र परिसर में उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने डायल 112 परियोजना के तहत जिले को मिले 32 वाहनों को रवाना किया। ये वाहन विभिन्न थानों को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे और बेहतर तरीके से गश्ती कर सकें। आप लोग के माध्यम से झारखंड सरकार के सभी मंत्री और जितने भी हम लोग के अधिकारी हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस व्हीकल और वाहनों से हम लोग का जो एक्सेस है कि अगर आप देखेंगे तो क्राइम जो होता है उसमें हम लोग का प्रिवेंशन जो है, क्राइम प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और उस प्रिवेंशन को करने के लिए और क्राइम नहीं हो उसके लिए हम लोग को पेट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। पेट्रोलिंग करते रहेंगे। लोगों के पास किसी तरह की समस्या है उस तक हम लोगों को पहुंचने में बहुत आसानी होगी और इसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक असर इधर हाल के दिनों में भी दिखा है। हम लोगों को लोगों के द्वारा जो भी अगर कॉल किया जाता है डायल 112 में या हमारे कंट्रोल रूम में या जिला नियंत्रण कक्ष में, तो हम लोगों का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम हुआ है, जो पूरे स्टेट के एवरेज के से भी मतलब अच्छा माना जा सकता है उसको। इधर पुलिस केंद्र बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में 39 नए पुलिस गश्ती वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थानों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि नए वाहनों से पुलिस को गश्ती बढ़ाने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित गति से पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी गश्ती वाहनों से सुदृढ़ होगी। रांची में डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत कल खेला गया मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के नाम रहा। इस टीम ने एक तरफा मुकाबले में डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से हराया। टूर्नामेंट में यह लगातार टीम की दूसरी जीत रही। वहीं डिफेंडर्स एफसी का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। इस मैच के दौरान राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और रांची में पहली बार डूरंट कप टूर्नामेंट की सराहना की। हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र शूटिंग प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में हजारीबाग पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन के दौरान अधिकारियों ने विजेता टीम को सम्मानित किया।
और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की रफ्तार बढ़ी है। लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो समेत कुछ अन्य इलाकों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कल भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 11 अगस्त तक कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में सर्वाधिक 79.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। सफल विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्री और मेडल। सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का किया उद्घाटन। रांची में छात्रों के आंदोलन का 15वां दिन, सरकार संवाद के रास्ते पर। आंदोलनरत छात्र चाहते हैं ठोस निर्णय। जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी ने पूछताछ के लिए भेजा समन। नए वोटरों को जोड़ने के लिए राज्य भर के मतदान केंद्रों में विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र नागरिकों और युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए किया प्रेरित। और ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली की रांची में लगातार दूसरी जीत। डिफेंडर्स एफसी को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से किया पराजित। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला।